हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना मैथमेटिक्स के अंदर डे नंबर 5 यानी 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अनुपात समानुपात का है, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ आपको अनुपात के बारे में बता रहा था। आज हम पढ़ेंगे समानुपात कि समानुपात में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आ जाओ, ऊपर हेडिंग लिख लो समानुपात। अच्छा, एक जो न्यू बच्चे के जिसके पास ये मेरा पहली बार किसी के पास ये अगर ये वीडियो आया है तो मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के वीडियो जरूर देख लेना। ओके बेटा जी, चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखो समानुपात डे नंबर 5। क्लियर? आ जाओ। देखो बेटा जी, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है उसी का नाम है समानुपात क्या है। देखो मेन बात क्या है कि समानुपात हम पढ़ने जा रहे हैं। समानुपात आखिर होता क्या है, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है। आज का जो चैप्टर है मैंने जो पढ़ाऊंगा ना आज के जो पूरे चैप्टर में, ये मान के चलना आज का ये जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 101% पर्सन आएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आने वाली, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी की अभी आने वाली एग्जाम है, गारंटी के साथ 1% दिखेगा, देख लेना चाहिए आप। क्लियर? और चलिए करते हैं। समानुपात क्या है, बात को समझना बेटा। जैसे मैं कह दूं कि 8 और 10 कॉमा फिर 12 और 15। मैंने ये कहा कि 8, 10, 12, 15, क्या ये चारों की चारों संख्या समान है? आपने बोला सर ये चारों संख्या तो सेम नहीं है, ये तो अलग अलग है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये अलग अलग है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 8 अनुपात 10, इसका अनुपात निकालो, आप लोगे 4 दूनी 8, सॉरी 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8 और 2 पंजू 10। क्लियर? इसी प्रकार मैं कह दूं कि 12 अनुपात 15 का अनुपात निकालो, आपने बोला सर 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। क्लियर? अब मुझे बताओ दोनों सेम है क्या? अब आपने बोला हाँ सर ये तो सेम हो गया। जब संख्या तो समान नहीं है लेकिन उनका रेशियो, उनका जो अनुपात है वो इक्वल है, तो अब मान के चलो वो सब को हम क्या बोलेंगे? समानुपात। उसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। याद रखना, जब इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर दोनों अनुपात सेम है तो उसको हम बोलेंगे समानुपात। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न संख्याओं के जब अनुपात समान हो तो वो सभी समानुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानुपात। इस समानुपात का एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि 8 अनुपात 10 समानुपात 12 अनुपात 15, इसका मतलब है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों समानुपात है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है क्या? जब बीच में समानुपात का निशान होता है तो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल करेंगे और बीच वाली दोनों संख्याओं को मल्टीपल करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? 15 को 8 से गुणा करो, 15 × 120, और बीच वाली दोनों संख्याओं गुणा करो, 10 को 12 से गुणा करो, 120। अरे बोलो भाई हाँ है ना? आपने बोला हाँ सर। तो मुझे बताओ ये भी 120, इनको गुणा किया वो भी 120, गुणनफल सेम आया ना? अगर संख्याएं समानुपाती है तो पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणनफल बीच वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। क्लियर? दोबारा सुनो, समानुपात क्या है? किसी भिन्न भिन्न संख्याओं का अनुपात अगर समान हो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है ना? समानुपात का एक नियम ये होता है कि पहली संख्या को लास्ट की संख्या से गुणा कर दिया जाए और बीच वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो उनके गुणनफल हमेशा बराबर आएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सर इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? आप हमें एक बार प्रश्न बताइए। चलो करते हैं प्रश्न की स्टार्ट। ओके बेटा जी, तो पहले इसको नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। ओके बेटा, कीजिए नोट।
अब देखो बेटा जी, पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया समानुपात क्या है, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा समानुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन ध्यान में देखो एक बार, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं कह दूं आपको कि 7:x समानुपात 175:225 में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह पता कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब समानुपात हो तो पहली संख्या को लास्ट की संख्या से गुणा करेंगे, सबको पता है, और बीच वाली दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। कंफर्म पता ना? अब इसको कैसे करेंगे? 7 को गुणा करेंगे 225 से, बट्टा जिस संख्या को x से गुणा करना है, x को गुणा 175 से करना है। अगर किसी संख्या को x से गुणा करना है तो आप x से गुणा मत करो, x को गुणा करना 175 से, तो आप एक काम करो 175 का भाग दे दो डायरेक्ट। जिस संख्या को x से गुणा करना हो उस संख्या का हमेशा भाग देंगे, ये बात ध्यान रखना। अब इसको काट दो, 25 संता 175, 25 नाम में 225, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा? 9। यही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? आ जाओ आगे। किसी संख्या का, मान ले दे किसी संख्या का 12 के साथ वही संबंध है समानुपात जो 40 का 60 के साथ है। समझ में आई मेरी बात? किसी संख्या माने x 12 के साथ वही संबंध है, वही संबंध मतलब समानुपात है 40 का 60 के साथ, 40 का 60 के साथ। समझ में मेरी बात? ये x को गुणा करेंगे 60 से और 12 को गुणा करेंगे 40 से। क्लियर? तो पहले 12 को 40 से गुणा करेंगे, 12 को गुणा करेंगे 40 से, बट्टे x को गुणा करेंगे 60 से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? जिस संख्या को x से गुणा करना हो तो उसका गुणा मत करो, उसका डायरेक्ट भाग दे दो। x को गुणा करना 60 से तो आप 60 का भाग दे दो। 12 पंजू 60 और 5 का भाग 40 में दे दो 8 बार, तो इसका 8 इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आई बात? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं समानुपात से रिलेटेड। और अब मैं टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई होगी शायद आराम से। इस टाइप के प्रश्न दोबारा आए तो आप आराम से कर लोगे। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आगे और बढ़ता हूं। ओके बेटा, आइए। अब देखो प्रश्न पूछा गया है समानुपात के कितने प्रकार हैं। ठीक है ना? समानुपात के कितने प्रकार हैं? आजो बेटा देखो मेरी बात सुनो। समानुपात के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। नंबर 1, समानुपात के 2 प्रकार है, बड़े आराम से समझना और इनको नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट। जैसे मैं कह दूं 8, 10 या 8, 12 और 20, ये कह दिया मैंने, और मैं कह दूं का। अब सुनो, यहां पर आपसे 4 सवाल पूछ सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या तो आपको कहेगा इसका प्रथमानुपात बताओ, प्रथमानुपात, या कहेगा इसका द्वितीय अनुपात ज्ञात करो, या कहेगा इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या कहेगा इसका चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी मोस्ट। दूसरा प्रकार क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले वाला देखो। हमें यह पता है कि सर समानुपात में 4 संख्याएं होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये मान लेते हैं। क्लियर? ये समानुपात है। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको समझते जाना।
क्लियर? अगर मैं कह दूं कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ए अनुपात बी सी अनुपात डी है, ओके? आ जाओ, ये क्या नाम है? प्रथमानुपात। ध्यान से सुनना, प्रथमानुपात। प्रथम अनुपात का मतलब होता है कि पहले नंबर पे अक्स मान लो। पहले नंबर पे क्या मान लो? अक्स मान लो। मैंने पहले नंबर पे अक्स मान लिया, अनुपात, फिर 3 स्थान बच गए ना, इन तीनों संख्याओं को लिख दो। पहले 8, फिर समानुपात, दूसरी जगह 12, फिर अनुपात 20। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपके। अरे प्रथम का मतलब होता है पहले नंबर पर एक्स मान लो। द्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरे नंबर पर एक्स मान लो। तो हम या तो ए था तो दूसरे नंबर पर एक्स मान लो। इसको लिखेंगे कैसे? सर पहले नंबर पे पहली वाली संख्या लिख दो, यानी कि 8 समानुपात। दूसरे नंबर पे अक्स लिख दो, समानुपात। तीसरे नंबर पे ये 12 लिख दो, और चौथे नंबर पे दोबारा 20 लिख दो। मेरी बात समझ में आई क्या? प्रथमानुपात का मतलब पहले नंबर पर अक्स, द्वितीय अनुपात का मतलब दूसरे नंबर पर अक्स। अरे बोलो हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? तृतीय अनुपात, तीसरे नंबर पर एक्स लिख दो। तीसरा का मतलब यहां ए यहां बी, और तीसरे नंबर पर एक्स लिख दो। आ जाओ, पहले नंबर पे 8 कर दो, दूसरे नंबर पे 12 कर दो, और तीसरे नंबर पे एक्स कर दो। तीसरे नंबर पे एक्स, और चौथे नंबर पे दोबारा 20 कर दो। बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर आपसे पूछे कि चतुर्थ अनुपात बताओ, चौथा अनुपात बताओ, चतुर्थ अनुपात, तो एक काम करो, चौथे नंबर पर एक्स मान लो। अरे बात समझ में आई नहीं? चौथे नंबर, चतुर्थ का मतलब होता है चौथे नंबर पर एक्स मान लो। तो पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 20, और चौथे नंबर पर एक्स मान लो, यानी कि 8 अनुपात 12 समानुपात, ठीक है ना? फिर 20 अनुपात, और चौथे नंबर पे क्या मान लेंगे? अक्स। मुझे इतना बता दो, ये जो पोर्शन मैंने करवाया समझ में आया नहीं आया? मैंने प्रथम अनुपात का मतलब पहले नंबर पे एक्स कर लो, द्वितीय अनुपात का मतलब दूसरे नंबर पे एक्स कर लो, तृतीय अनुपात का मतलब तीसरे नंबर पे एक्स कर दो, और चतुर्थ अनुपात का मतलब चौथे नंबर पे एक्स कर दो। बोलो यस या नो? आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये था अपना पहला प्रकार। सर इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, मैं प्रश्न बाद में बताऊंगा। पहले इस प्रश्न में इतना ही समझना आपको कि मैंने यहां अक्स लगाया, क्यों लगाया, यहां पर अक्स लगाया, क्यों लगाया, यहां पर अक्स लगाया तो क्यों लगाया, यहां पर लास्ट में अक्स लगाया तो क्यों लगाया। यह बात समझ में आनी चाहिए। यह अपना पहला प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है मैं बताऊं? आप सेम डिटो की डिटो ऐसा कैसा नोट कर लो एक बार। ओके बेटा, कीजिए नोट। अब देखो बेटा जी, पहला प्रकार तो आपने सीख लिया है। दूसरा प्रकार, मान लीजिए मैं दूसरा प्रकार लिख दूं आपको 2,18 का। यहां पर मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या तो पूछूंगा प्रथमानुपात क्या होगा, या पूछूंगा मध्य अनुपात कि क्या होगा, या पूछूंगा मैं आपसे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा। प्रथमानुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रथमानुपात का मतलब क्या करेंगे, मध्य अनुपात का मतलब क्या करेंगे, और तृतीय अनुपात का मतलब क्या करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं समानुपात के प्रकार बता रहा हूं। आपको 4 संख्या चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए और डी चाहिए। 4 संख्या चाहिए। क्लियर? प्रथम अनुपात तो पहले नंबर पर एक्स कर लेंगे। क्लियर? दूसरे नंबर के ऊपर 2 को कर देंगे, तीसरे नंबर पे 18 को कर देंगे, तो चौथा नंबर स्वाहा। चौथा नंबर तो नहीं अपने पास, चौथा नंबर तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें? अब तो हम फंस गए यहां पर
क्योंकि संख्या तो 2 ही है। अगर संख्या 2 हो तो आपसे केवल ये 3 सवाल पूछ सकता है। क्या तो प्रथम पूछेगा, मध्य पूछेगा, तृतीय पूछेगा। और इसको याद करने का तरीका सुन लीजिए ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट। अगर 2 और 18 का आपसे पूछा जाए इसका प्रथमानुपात क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। प्रथमानुपात पूछे तो पहली संख्या को 2 बार इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? 2 बार, 2 गुणा 2। प्रथमानुपात में पहली संख्या को 2 बार लिखेंगे और दूसरी संख्या का भाग देंगे, जो भी आएगा वो आंसर। याद कर लेना इस बात को। और तृतीय अनुपात पूछे तो दूसरी संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली संख्या का भाग देंगे। दोबारा सुनो, प्रथम पूछे तो पहली संख्या को 2 बार लिखेंगे, दूसरी संख्या का भाग देंगे। तृतीय अनुपात पूछे तो दूसरी संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली वाली संख्या का भाग देंगे। याद रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो याद रखना इस बात को। क्या करना है? तृतीय अनुपात में दूसरी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली वाली संख्या का भाग देंगे। अब पूछा जाए मध्य अनुपात। सर मध्य अनुपात कैसे निकलेगा? दोनों को गुणा कर दो, 2 गुना 18 और उसका अंडर रूट कर देना, बस इतनी बात याद रखना। मध्य अनुपात का मतलब होता है दोनों को गुणा करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। 18 दूनी 36 और 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। ये करेंगे और ये इसका करेंगे। पहले मुझे बताओ तीनों बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अब मैं बताता हूं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। क्लियर? तो मैंने 4 प्रश्न बता दिए आपको। अब 5वां प्रश्न वो बताता हूं जो इनसे रिलेटेड आता है। क्लियर? आप इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पहले आराम से देखो इन प्रश्नों को कैसे करना, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे हम। पहले इनको देखो। मैं कह दूं 4, 6, 12। अगर हम कहें 4, 6, 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात बताइए। देखो मैंने अभी बताया था आपको, तृतीय अनुपात पूछे 3 संख्याएं दे रखी है तो क्या करेंगे? पहले नंबर पे 4 अनुपात, दूसरे नंबर पे 6 समानुपात, तीसरे नंबर पे x। अभी बता के गया था मैं आपको, तृतीय अनुपात का मतलब तीसरे नंबर पे x और चौथे नंबर पे दोबारा 12। क्लियर? और हमें अच्छी तरह से पता है कि पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या को गुणा करते हैं। तो पहले गुणा करेंगे 4 गुणा 12 बट्टे। क्लियर? और बीच वाली संख्या को x से गुणा करना है तो x से गुणा मत करो, डायरेक्ट भाग दे दो 6 का। जिस संख्या को x से गुणा करना है उसे गुणा मत करो, उसका भाग दो। जैसे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो यहां पर चतुर्थ अनुपात पूछा, चौथा अनुपात। तो पहले नंबर पे 12 अनुपात, दूसरे नंबर पे 20 समानुपात, तीसरे नंबर पे 24 अनुपात और चौथे नंबर पे x। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे x। सर चौथे नंबर पे x क्यों माना? चतुर्थ अनुपात की वजह से। ठीक है ना? पहली संख्या को लास्ट की संख्या से गुणा करना है और बीच वाली संख्या को गुणा करना है। पहले बीच वाली को गुणा करेंगे, 20 गुणा 24 बट्टे, और लास्ट वाली संख्या से गुणा करने के बजाय हम डायरेक्ट भाग देंगे 12 का। क्लियर? 12 का भाग देंगे। 12 दूनी 24 और 20 दूनी 40, यही आंसर है। समझ में आई मेरी बात? आज यहां पर प्रथम अनुपात यानी कि पहला अनुपात, पहले नंबर पर x मान लो अनुपात, फिर 15 समानुपात, फिर 20 अनुपात 30। अब मैं कह दूं किस किस को गुणा करना है तो आप बोलोगे इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे। तो पहले इसको गुणा करेंगे, 15 गुणा 20 और बट्टे x को गुणा करना 30 से, तो गुणा मत करो, डायरेक्ट भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना? और 3 पंजू 15, ये लो, और 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 आंसर। आई होप कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर?
और मैं आगे क्वेश्चन कराऊं, मेरे बच्चों इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, आइए अब देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर दो संख्या है, केवल दो संख्या, यहां पर भी दो संख्या है और यहां पर भी देखो दो संख्या है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, करना क्या वो सुनो। सर तृतीय अनुपात पूछा है, तो मैंने क्या कहा था, जब तृतीय अनुपात पूछा जाए तो दूसरी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली वाली संख्या का भाग देंगे। क्लियर? बताया था मैंने, अभी भी तो बताया था आपको। 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 8 24 और 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32 आंसर। आजो यहां पर आजो, मध्य अनुपात, ठीक है ना। और मध्य अनुपात पूछा जाए ना कि इसका मध्य अनुपात क्या होगा, तो आपको एक काम करना है, पहले 6 को और 24 को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। मैंने अभी बताया था आपको, 24 छिके 144 और 144 का अंडर रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 12, यही आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? आज यहां पर तृतीय अनुपात, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आजो बेटा जी बताता हूं। जब भी तृतीय अनुपात पूछे, तो मैंने बताया था जब संख्या 2 हो और तृतीय अनुपात पूछे तो सेकंड वाली संख्या x माइनस वाई सेकंड वाली संख्या को 2 बार लिखो और पहली वाली संख्या का भाग दे दो, x² माइनस y²। मैंने अभी तो बताया था आपको, सेकंड वाली संख्या को 2 बार लिखो, पहली वाली का भाग दे दो, सेकंड वाली संख्या को 2 बार लिखो, पहली वाली का भाग दे दो। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करते समय तुम्हें यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, देखो कैसे, x माइनस वाई बट्टा a² माइनस b², x² माइनस y² का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो माइनस वाला कट गए। क्लियर? यानी कि ये पद इससे कैंसिल, तो ये 2 बचे, तो अपना आंसर आएगा x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई, और यही इसका राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? और भी इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। आओ बेटा, अब देखो बेटा जी, आजकल प्रश्न एग्जाम में इस तरह के आने लगे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि वो प्रश्न एग्जाम में नहीं है, अरे आएंगे, लेकिन ये प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में इस टाइप के ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। देखो हम इसको कैसे करते हैं, 5:15 समानुपात x अनुपात 90 तथा 256 अनुपात y समानुपात y अनुपात 81 हो तो 8x अनुपात y का मान क्या होगा। भाई मुझे इतना बताओ, इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपने बोला सर 5 को गुणा करना किससे, 90 से, तो 5 गुणा 90 बट्टे x को गुणा करना है 15 से, तो 15 का भाग दे दो डायरेक्ट, 15 छिक 90 और 6 पंजू 30, ये आ गया। समझ में आई मेरी बात? ये 6 पंजू 30, तो यहां पर जो ये आएगा ना मान, ये मान किसका आएगा, x का मान आ गया, खत्म कहानी। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर देखो, मैंने कहा कि इन दोनों को गुणा करेंगे, लेकिन यहां तो ये दोनों के दोनों y आ गया। करते हैं 256 गुणा 81, समझ में आया? मैंने क्या किया, 256 गुणा 81। अब यहां लफड़ा क्या समझ में आएगा, तो y को y से गुणा करेंगे तो y², और स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएंगे। यानी कि ये सवाल था मध्य अनुपात का, ये सवाल किसका था, मध्य अनुपात का, और ये किसका मान निकलेगा, सर y का मान निकलेगा। हमें पता है कि 256 16 का होता है अंडर रूट, और 81 किसका होता है, 9 का अंडर रूट होता है, और ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ये y का मान, ये x का मान। क्लियर? अब हमें पूछा कि 8x अनुपात y का मान बताओ, 8x अनुपात y का मान बताओ। मैंने कहा 8 गुणा x, x का मान कितना है
30 समानुपात y का मान कितना है 16 गुणा 9, 8 दूनी 16, बोलो हाँ है ना। मैं लिखूंगा मेरे पास बच गया 30 अनुपात 9 दूनी 18, 6 के पार्ट्स काट दो, 6 पंजू 30 और 6 3 18, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आया ना। ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर देखो। मैंने हर बार बोलता हूं कमेंट में दो, एक दो बच्चे देते हैं बाकी कोई नहीं देते, सब देख के हट जाते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जब दिल करे तब कमेंट कर देना, ओके। लेकिन सुनो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा किसी को लिंक शेयर तो कर सकते हो ना, वो कर दो और ये कह दो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो बेटा, ओके। चलिए क्लियर, आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। आइए चलिए बेटा जी, ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी बड़ा शानदार प्रश्न है। मान लीजिए कि मैं आपको यहां कह दूं 144 तथा 36 का मध्यानुपात और 4 तथा 24 का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। समझे मेरी बात। इसका देखो, इसका में क्या निकालना है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है 144 गुणा 36 और इसका अंडर रूट, ये मध्य अनुपात हो गया। और इसका में निकालना तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए मैंने बताया थे दूसरी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे और पहली वाली संख्या का भाग देंगे, ये हो गया तृतीय अनुपात। और उसका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा ये बताना। मैं मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा ये बताना है, करेंगे। 144 होता है 12 का, 36 होता है 6 का अनुपात, 4 6 24, बोलो हाँ है ना। ये हो गया 24 गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो इसका उत्तर आएगा 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, यही इसका आंसर है। 1 अनुपात 2 इज राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात ये। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके। आइए अब देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 है तो प्रश्न बड़े आसान, लेकिन इनको भी करवा देते हैं, क्या पता भूल चूक से पूछ बेटे। देखो 7 अनुपात 5 का वर्गानुपात बताओ। कभी देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, तो हमें पता 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, याद रखना ये वर्गानुपात हो गया, क्लियर। लेकिन ध्यान रहे वर्गानुपात को कभी कभी एक नाम बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती अनुपात, ये नाम भी आ जाएगा तो इसका मतलब भी वर्गानुपात ही होता है, क्लियर, ओके। आ जाओ, देखो वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट करना। 16 का अंडर रूट अनुपात 81 का अंडर रूट, तो आपको समझ जाना चाहिए 16 तो होता है 4 का और 81 होता है किसका, 9 का अंडर रूट, क्लियर। लेकिन एक बात याद रखना, वर्गमूल, वर्गमूलानुपात का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं उप वर्गानुपात। कभी कभी देखो वर्गमूल अगर आ गया तो तुम कर लोगे बेटा आप, लेकिन अगर उप वर्गानुपात आ गया तो फंस जाओगे आप लोग। तो उप वर्गानुपात ध्यान में रखना कि कैसे करना है, ओके। आ जाओ, घनानुपात, घन का अनुपात क्या होगा, यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये घनानुपात होता है, ठीक है ना। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए घनानुपात का दूसरा नाम होता है त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात, क्लियर। आज यहां पर घनमूल, घनमूल का मतलब होता है किसका क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे 6 का क्यूब होता है। और 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, समझे नहीं। 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125।
लेकिन ध्यान रहे घनमूल का दूसरा नाम होता है उप घना अनुपात। कभी कभी ये नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इसका उप घना अनुपात क्या होगा, यानी कि घनमूल के बारे में बोल रहा है वो। समझ गए? 2% और इंपॉर्टेंट है, उसको करवा देता हूं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक आज का, यानी कि ये आज का जो भी पॉइंट अपना खत्म हो जाएगा। क्लियर? पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। आइए चलिए बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 17 नंबर 18 नंबर। टॉपिक बोर तो नहीं लग रहा ना बेटा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक है बेटा जी। देखो 4:5:7 का व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। अरे बेटा व्युत अनुक्रमानुपात बोलते हो या विलोमानुपात, एक ही बात। और इसका एक सीधा तरीका बताता हूं, सुन लो। 4 को छुपा लो, 7 पंजू 35 अनुपात। 5 को छुपा लो, 7 चौक 28 अनुपात। 7 को छुपा लो, 5 चौक 20। आंसर खत्म कहानी। इतना ही काम करना है। पहले को छुपा लो, इनको गुणा कर दो। दूसरे को छुपा लो, इनको गुणा कर दो। तीसरे को छुपा लो, इनको गुणा कर दो। क्लियर? अगर मान लो 7:9 होता और मैं कहता कि इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात को, तो डायरेक्ट कर देते 9:7, उल्टा कर देते, खत्म कहानी। लेकिन अगर 3 संख्या आ गई, 4 संख्या आ गई, तब क्या करें? जैसे अगर मैं कहूं 2:5:7:11 है, इसका बताओ, तो आपको क्या करना है? इसको छुपा लो, तीनों को गुणा कर दो। इसको छुपा लो, इनको गुणा कर दो। इसको छुपा लो, इनको गुणा कर दो। समझ में आ गई होगी बात? याद रखना, व्युत्क्रमानुपात बोल दो चाहे विलोमानुपात बोल दो, एक ही बात है। मिश्र अनुपात ये क्या चीज है, तो सुनिएगा गौर से। देखो जब भी मिश्र अनुपात पूछे, लिख दो 2:3, 6:11, 11:2। क्लियर? इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। क्या बचा? 6। इधर क्या बचा? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यही आंसर 2:1। लेकिन एक बात याद रख लेना, कभी कभी मिश्र अनुपात का दूसरा नाम आता है जिसको हम बोलते हैं जटिल अनुपात। क्या बोलते हैं? जटिल अनुपात। क्लियर? और इसी के साथ अनुपात का अपना चैप्टर नहीं, सॉरी, आज का अपना टॉपिक खत्म। क्लियर? ये थे अनुपात के। देखो बेटा जी, मैंने अनुपात का टॉपिक शुरू से जब से पढ़ाया, पूरा कंटिन्यू लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। अगर वास्तव में आपने नोट्स बनाए ना, मैं गारंटी कर रहा हूं इतना शानदार नोट्स बनेंगे कि आप ये कहोगे वास्तव में सर ने अच्छा पढ़ाया। क्लियर? और एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाने दूंगा बेटा एग्जाम में। आप इनके बढ़िया नोट्स तैयार कीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, पॉइंट में मिलते हैं। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों। आप इन सभी को नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।